Hello everyone. Welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all your queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन, एनिमल फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन प्रोसेस का आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं ना। फर्स्ट, आप मेन थिंग है, सबसे पहले आप फूड को इंजेस्ट करते हो अपने माउथ से, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। देन फूड आपके स्टमक में जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां पे उसकी डाइजेशन होती है। जब फूड की डाइजेशन हो जाती है तो उस फूड को अब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड में। वो फूड आपके ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब होता है, ठीक है, आपके ब्लड में जाएगा। आप उस फूड को कन्वर्ट करोगे यूजफुल प्रोडक्ट्स में, एंड दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। तो ये जो 3 स्टेप्स है ना, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ये सारे प्रोसेसेस, तीनों के तीनों प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस है ना। आपने फूड को इनटेक किया, फूड आपके स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसकी डाइजेशन हुई, और हमने पढ़ा था कैसे होती है डाइजेशन। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। डाइजेशन हो गई, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो आपके स्मॉलर प्रोडक्ट्स हैं, अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो गया, दैट विल गेट इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, वहां पर वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अब्सॉर्ब होंगे, ठीक है। दैट प्रोसेस, अब्सॉर्प्शन क्या प्रोसेस है? अब्सॉर्प्शन प्रोसेस है जहां पर ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, आपका फैटी एसिड्स, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, वहां पर जाकर बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी अपने एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एंड दैट यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। समझ आई? यूटिलाइजेशन ऑफ दैट सिंपलर मॉलिक्यूल्स that are in the blood stream, that are in your blood, उसको यूटिलाइज करना यूजफुल वर्क के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। तो सिंपल समझ आया? अब्सॉर्प्शन है, अब्सॉर्प्शन सिंपल है, आपने खाना खाया, खाना खा के खाना डाइजेस्ट हुआ, और जो डाइजेस्टेड खाना था वो आपके ब्लड में गया, ठीक है, ब्लड में उसके अब्सॉर्प्शन में, दैट आर अब्सॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड, ठीक है, वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो गया, उसे कहते हैं अब्सॉर्प्शन। और ब्लड में जब वो अब्सॉर्ब हुआ, फिर उसको बॉडी ने यूटिलाइज किया अपनी एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, इन चीजों के लिए उसको यूटिलाइज किया। उस यूटिलाइजेशन को हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ अब्सॉर्प्शन। क्यों है मेन साइट ऑफ अब्सॉर्प्शन? स्मॉल इंटेस्टाइन इनफैक्ट मेन साइट ऑफ अब्सॉर्प्शन है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है, यहाँ पे डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस के ऊपर ना इस तरह से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज विलाई, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विलाई। विलाई क्या करते हैं? अब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो मेन अब्सॉर्प्शन जो है ना वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो जो आपका फूड है, स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह, वो आपके उस ब्लड कैपिलरीज में अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपके फैट है, फैटी एसिड वगैरह हैं, ठीक है, दे आर अब्सॉर्ब्ड इनटू लैक्टियल्स। स्पेशल कैपिलरीज हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लैक्टियल्स जो है उस फैटी एसिड्स को अब्सॉर्ब करते हैं, फिर वहां से वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाती है, ठीक है, और फिर वहां से वो कहाँ जाते हैं? ब्लड में जाते हैं। तो फैट की अब्सॉर्प्शन इस तरह से होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर और मिनरल्स की अब्सॉर्प्शन होती है। इनफैक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के, विटामिन बी की फॉर्मेशन भी
होती है थ्रू बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। तो अब्जॉर्प्शन जो है सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी हो सकती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकती है। सिंपल डिफ्यूजन सिंपल हो गया फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। सिंपल डिफ्यूजन होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस की मूवमेंट। ठीक है, अगर अमाइनो एसिड की कंसेंट्रेशन ब्लड में कम है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, दैट इज फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को होता है मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स। मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन अपने आप नहीं हो पा रही है, अगर वो अपने आप उस मेम्ब्रेन को, सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स मदद करते हैं उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में। ठीक है, तो प्रोटीन की मदद से उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो प्रोटीन एक तरह के कैरियर का काम करते हैं जो उस मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया मतलब अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है, अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एटीपी की मदद से। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप उल्टी दिशा में चलोगे, उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। अगर आप इस तरह से टॉप से बॉटम में आते हो तो आपको एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, बट अगर बॉटम से टॉप में जाना है इस तरह से तो ऑब्वियसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना। आप अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहे हो फ्रॉम द लोअर टू द हायर कंसेंट्रेशन, तो उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो विलाई जो है उसके पास बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं मैंने बताया, और एक लेक्टियल्स होते हैं जिसको लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। लेक्टियल्स जो है हेल्प करते हैं आपके फैटी एसिड्स वगैरह को अब्सॉर्ब करने में। ठीक है, फैटी एसिड को अब्सॉर्ब करने में लेक्टियल्स हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टेड फैट्स जो हैं वो मिसल्स के फॉर्म में अब्सॉर्ब होते हैं, मिसल्स बन जाते हैं, मतलब इस तरह से वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, मिसल्स बना देते हैं और इस मिसल्स को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स। और ये काइलोमाइक्रॉन्स जो है प्रोटीन कोटेड होते हैं। ठीक है, जो दैट आर कैरिड इनटू विलाइस लेक्टियल्स में ये अब्सॉर्ब होंगे, फिर वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते हैं फैट के मॉलिक्यूल्स, पहले वो लेक्टियल्स में अब्सॉर्ब होंगे विच आर दी योर लेक्टियल्स को लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, वहां पे अब्सॉर्ब होंगे और फिर वहां से आपका ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो आपके जो अमाइनो एसिड हैं, आपका ग्लूकोज हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये अब्सॉर्ब्ड होते हैं इनटू ब्लड कैपिलरीज इन विलाई। ठीक है, अब्सॉर्ब हुए और फिर वहां से चले गए ब्लड की सर्कुलेशन में। ठीक है, वहां से ब्लड की सर्कुलेशन में चल जाएगी और वहां पे उसकी एसिमिलेशन होगी। बट जो आपके फैट वाले हैं, ठीक है, वो आपके अब्सॉर्ब्ड होते हैं लेक्टियल्स में। ठीक है, और फिर वहां से ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज से लेक्टियल्स में नहीं जाते। ठीक है, तो एसिमिलेशन ऑफ फूड इज द प्रोसेस वेयर डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड यूटिलाइज्ड फॉर, वही मैंने बोला कि अब्सॉर्प्शन है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्सॉर्ब होगा ब्लड में। ठीक है, और फिर उसको यूटिलाइज किया जाएगा एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। ठीक है, अब्सॉर्प्शन के बाद क्या हो रहा है, फूड जो है डिफरेंट सेल्स में जा रहा है, डिफरेंट टिश्यूज में जा रहा है थ्रू ब्लड। ठीक है, और डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज में वो जहां पे उसका जैसा रोल होगा वो वैसा रोल वहां पे परफॉर्म करेगा। लाइक लीवर में क्या होता है, लीवर में जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जो अमाइनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूजफुल प्रोटीन, आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे फैट में। ठीक है, तो इसी तरह से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी में लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे और फैटी एसिड्स आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन, एटीपी की फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं।
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम अमाइनो एसिड्स को यूज कर सकते हैं। देन फैट को हम स्टोर कर सकते हैं एज एनर्जी रिजर्व्स, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स की, फैट की बनी होती है। और प्रोटीन्स को हम यूज कर सकते हैं रिपेयर एंड बॉडी बिल्डिंग के लिए, सेल्स की टिश्यूज की ग्रोथ और रिपेयर के लिए हम प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, so that's all for absorption and assimilation। absorption and assimilation में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि absorption क्या है, कौन से 3 प्रोसेसेस absorption में हेल्प करते हैं। ठीक है, 3 प्रोसेसेस थे, सिंपल डिफ्यूजन हो गया फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया दैट इज फ्रॉम with the help of some protein molecules, and active transport हो गया against the concentration gradient with the help of ATP। ठीक है, so for further videos do subscribe and like Study with Palak, and for PDFs of all the lectures join my Telegram group, and the link of the Telegram group is given here, Palak0205. Here you will get all the PDF, class updates, MCQs, and here you can direct interact with me, because I believe the more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.